सो हाई मैं आज बताऊंगा वेबसाइट ट्रैफिक के बारे में। और आज के स्टूडियो में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार जो कि अपनी ब्लॉग या वेबसाइट पे आप ट्रैफिक ला सकते हैं और मैक्सिमम ट्रैफिक कैसे लाएंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ना, यहाँ पे मैं बैकलिंक्स के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे ना कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ। अगर आप जो कि अपनी ब्लॉग या वेबसाइट पर मैक्सिमम ट्रैफिक लाना चाहते हैं, बहुत ही कम समय में ट्रैफिक लाना चाहते हैं, एक क्लिक में जो कि मैक्सिमम ट्रैफिक डाइवर्ट करना चाहते हैं, तो क्या तरीका यूज़ करेंगे, किस तरीके के माध्यम से जो है कि आप यहाँ पे ट्रैफिक लेके आएंगे। बहुत ही शॉर्टकट तरीका बताऊँगा इस वीडियो में। और इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हैं तो आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि वेबसाइट ट्रैफिक कैसे आती है और क्या फंडा है। बहुत सारे लोग ये तरीका यूज़ कर रहे हैं जो तरीका मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ, और बहुत सारे मतलब ये है कि एडवांस लेवल के जो ब्लॉगर हैं वही यूज़ कर रहे हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि सभी लोग यूज़ कर रहे हैं। कुछ ब्लॉगर्स हैं जो कि बहुत ही एडवांस लेवल के हैं और उनको ये टेक्निक आता है, बहुत ही आसानी से वो बीट कर रहे हैं किसी को भी और बहुत ही आसानी से जो कि ट्रैफिक लेके आ रहे हैं। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा बैकलिंक्स बनाते हैं, बहुत ज़्यादा अगर हम बात करें सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, बहुत ही अधिक अगर हम बात करें तो उसके ऊपर हार्डवर्क करते हैं, कोशिश करते हैं कहीं से भी ट्रैफिक आ जाए। अब मैं आपको ट्रैफिक का फंडा समझा देता हूँ। देखिए ट्रैफिक आप कहीं से भी लेके आ जाएंगे, कहीं से भी फालतू जगह पे, जो कि स्पैम वाली वेबसाइटें भी शामिल होती है। अगर उस तरह की वेबसाइट है जिनका DAP है बहुत ही लो है, अगर उस तरह की वेबसाइटों से अगर आप जो कि ट्रैफिक लेके आते हैं तो ये आपकी वेबसाइट के लिए बिल्कुल ही सही नहीं होगा, वो स्पैम में ही जाएगा और आपकी वेबसाइट भी, अगर हम बात करें आपकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर जो है वो बढ़ता जाएगा। इस चीज़ को भी आपको समझना है, इस चीज़ पर भी आपको काम करना है। तो ये चीज़ें आपके साथ में नहीं होनी चाहिए। अगर आप कहीं से भी जो कि ट्रैफिक ढूंढ रहे हैं, किधर से भी ट्रैफिक मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, मतलब 2000 5000 कुछ भी ट्रैफिक मिल जाए, तो उससे आपका भला नहीं होने वाला है, उससे आपकी रेवेन्यू जनरेट नहीं होने वाली। इस बात को आप समझ लीजिए। और ये मैं आपको जो फैक्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आप जो है कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक के पीछे अगर आप पढ़ेंगे तो इससे आपको मे बी रिजल्ट ज़्यादा बेटर मिलेगा। मतलब सारे जो ट्रैफिक सोर्स आप जहाँ से ले रहे हैं, बैकलिंक्स हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो, जो भी हो गया, जो भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके ट्रैफिक ले रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप जो है कि यहाँ पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक के पीछे पड़ जाएं। अगर आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक के पीछे पड़ जाएंगे तो इससे मे बी आपको बेटर रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन इससे भी शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अगर आप जो है कि थक चुके हैं कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं आ रहा है, मैं परेशान हो चुका हूँ और आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं मिल रहा है, मतलब बहुत ट्राई किया आपने, रैंक किया, SEO किया, सब कुछ किया, हर एक चीज़ वहाँ पे कर दिया, जो भी अगर हम बात करें रिक्वायरमेंट होती है SEO की, और आपने बैकलिंक्स भी क्रिएट किए, सब किए, लेकिन फिर भी आपकी आर्टिकल रैंक नहीं हो रही है, आपको फिर भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं मिल रहा है। मेन तो यहाँ पर होता है कि आर्टिकल रैंक करना। अगर आर्टिकल रैंक नहीं करेगी तो वहाँ पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगी कहाँ से? तो तभी भी नहीं मिल रहा है आपको। तो मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूँ, ये तरीका 100% काम करेगा। 100% यहाँ से आपको ट्रैफिक गेन कर पाएंगे, 100% ट्रैफिक यहाँ पे मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं उस तरीके के बारे में। अगर आप बिगिनर हैं और ट्रैफिक से रिलेटेड अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। तो चलिए जानते हैं वो तरीका कि कौन से तरीका है जिसका हम इस्तेमाल करके जो कि अपनी ब्लॉग वेबसाइट पर हम जो कि ट्रैफिक डाइवर्ट कर सकते हैं। और ज़्यादातर लोग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम जो कि पहली बार कर रहे हैं, सभी लोग करते हैं, लेकिन एडवांस ब्लॉगर जिनको टेक्निक मालूम है वही लोग, और ये शेयर नहीं करते हैं आपके साथ में, सब फालतू की चीज़ें बताते रहते हैं, ये कर लो वो कर लो, लेकिन जो रियल फैक्ट है, जो रियल तरीका है, वो चीज़ें लोग नहीं बताते हैं। तो ट्रैफिक लाने का तरीका यहाँ पे ये है कि आपने SMM पैनल का आपने नाम सुना होगा, जिसको बोलते हैं SMM पैनल, उसका नाम है, और इसको आपको जो कि गूगल पे सर्च करना है। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी वेबसाइटें मिल जाएंगी, बहुत सारी अगर हम बात करें जो कि यहाँ पे अच्छी जो है कि यहाँ पे अगर हम बात करें वेबसाइट मिल जाएगी जिनको आपको फॉलो करना है। वहाँ पे ज़्यादा पैसे आपको नहीं लगाने होते हैं। अगर आप अपनी ब्लॉग वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना चाहते हैं, इनकम करना चाहते हैं, तो वहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ मिनिमम जो है कि यहाँ पे 30 रुपीज़ या फिर अगर हम बात करें 50 रुपीज़, ये ही पैसा आपको लगाना है। इससे अगर आपको रिज़ल्ट दिखता है, इससे अगर आप, मुझे तो जहाँ तक लगता है कि बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ SMM पैनल जो हैं वो बहुत बेकार हैं। कुछ नहीं, इतना समझिए 90% बेकार हैं और 10% ही आपको अच्छे मिलेंगे। 10%, मैं आपको एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि 90% जो SMM पैनल होते हैं वो सब के सब बेकार होते हैं, और मतलब वो कुछ सर्विस अच्छी देती हैं, कुछ सर्विस बेकार देंगी। अगर आप इंस्टाग्राम फॉलोअर्स आप लेंगे तो वहाँ से अच्छे से मिल जाएंगे, लेकिन बाकी सारी चीज़ें बेकार होती हैं। तो कुछ उनमें अगर हम बात करें क्वालिटी डिफरेंट होता है, क्योंकि वो हर एक चीज़ नहीं दे पाएंगे। और ये SMM पैनल होता क्या है, पहले ये समझिए कि जो बड़े बड़े ब्लॉगर्स होते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं, वो लोग इस तरह की वेबसाइट को बनाते हैं और वहाँ से अपनी ब्लॉग या वेबसाइट से जो कि वहाँ से आपको ट्रैफिक दे देते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से बैकलिंक्स दे देते हैं, बहुत ही आसानी से आपको ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। वॉच टाइम बढ़ाने के लिए भी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये सही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअल में वॉच टाइम आपको नहीं बढ़ाना है यहाँ से। और वीडियो पे अगर हम बात करें, वीडियो मार्केटिंग आपको कभी नहीं करना है यहाँ से, ये चीज़ आप समझ लीजिए, क्योंकि कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। लेकिन वेबसाइट ट्रैफिक की बात करें तो वेबसाइट ट्रैफिक आप इसके अकॉर्डिंग अगर ये काम करता है, आपको लगता है कि काम करता है, मेरे हिसाब से तो वो काम करता है, लेकिन सब नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग आपके पैसे
से यहाँ पे डुबो देते हैं। और कोशिश आपको ये करना है कि कुछ ऐसे एसएमएम पैनल को ज्वाइन करना है। आप जो गूगल में सर्च करेंगे टॉप 10 एसएमएम पैनल तो आसानी से मिल जाएंगे और उनके ऊपर आपको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद जो कि 30 रुपीज़ 50 रुपीज़ लगाएंगे और 30 रुपीज़ का आप बिलीव नहीं करेंगे आपको जो कि 500 से 1000 की अगर हम बात करें पेज व्यू मिलता है सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये में। अगर 30 रुपये में मुझे जो है कि 500 से 1000 की अगर हम बात करें पेज व्यू मिल जा रहा है और उससे मुझे जो है कि $3 $2 अर्निंग हो जा रही है, मान के चलिए $2 भी अर्निंग हो रही है, $1 भी अर्निंग हो रही है, ऐसे अज्यूम करिए कि $1 भी अर्निंग हो रही है, तो भी मैं 30 रुपीज़ लगा के 40 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे गेन कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं इसके ऊपर कंटिन्यू बना रह सकता हूँ, कंटिन्यू काम कर सकता हूँ। लेकिन इसकी भी एक स्ट्रेटजी है। अदरवाइज जो हम बोलते हैं एड्स लिमिट, वैसे तो एड्स लिमिट का चांसेस बहुत कम रहता है क्योंकि अलग अलग ब्लॉग अलग अलग वेबसाइट से ही आते हैं और आपको एक ही जगह नहीं लगाना है। जैसे आप मान लीजिए एक एसएमएम पैनल को पकड़ लिए, बस उसी पे आप लगा रहे हैं, ये चीज़ें नहीं करनी है। जो आपको स्मार्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ इसको फॉलो करने का तरीका है, इसको इस तरीके से फॉलो करना है कि आप एक और एसएमएम पैनल को ज्वाइन करेंगे जो कि आपके उसी के अकॉर्डिंग मतलब ट्रस्टेड हो। ऐसा नहीं कि वो स्पैम हो, आपको पैसे ले ले और वहाँ पे गायब हो जाए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कुछ ट्रस्टेड एसएमएम पैनल को आपको निकालना है। 30 रुपये आज इसके ऊपर लगाइए, 30 रुपये कल उसके ऊपर लगाइए और 30 के बदले अगर आपको जो कि 70 रुपये मिलते हैं तो बहुत बड़ी बात है, मतलब 40 रुपये का प्रॉफिट। और दोनों जगह अगर आप अलग अलग तरीके से लगाते हैं अलग अलग डे पे तो आपको क्या होगा कि यहाँ पे 80 रुपीज़ जो है कि एक ही दिन में आप यहाँ पे जो है कि कवर कर लेंगे, मतलब 80 रुपये का फ़ायदा होगा। इससे अगर हम बात करें तो ज़्यादा ट्रैफिक आप लाएंगे तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा। मतलब सोचिए ज़रा कि अगर मैं तो मिनिमम आपको बता रहा हूँ कि 1000 की पेज व्यू पे आपको जो है कि $2 $3 बन सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा भी बन सकता है। अगर आप जो है कि यहाँ पे जो है कि 100 रुपये लगा देते हैं, 100 रुपये का आप सोचिए कितना ज़्यादा ट्रैफिक देगा। वहाँ पे 500 से 1000 के ऊपर ही वहाँ पे ट्रैफिक जाएगा और उसका आप सोच लीजिए वहाँ पे कितना आपका रेवेन्यू बनेगा। एक बार आप कैलकुलेट करिए, एक बार ट्राई करिए, ट्राई करके देखिए। क्योंकि हम ब्लॉगर कैसे होते हैं कि हमको हर एक चीज़ ट्राई करना पड़ता है, हर एक चीज़ देखना पड़ता है, हर एक चीज़ करना पड़ता है, एक्सपीरियंस करना पड़ता है, जब भी हमको रिजल्ट मिलता है, जिसके बाद ही हम जो कि आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें उसको ट्राई करना चाहिए। आप ट्राई करिए, मैंने इसको ट्राई करके देख चुका हूँ और एग्जैक्ट काम करता है और मैं अभी भी यूज़ कर रहा हूँ अपनी ब्लॉग या वेबसाइट के लिए। और ये चीज़ें अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ नए ब्लॉगर पे करता हूँ, जैसे नई वेबसाइट अप्रूव हुई रहती है उसी के ऊपर मैं करता हूँ। मेरे पास बहुत सारी वेबसाइटें अप्रूव्ड है और आपको भी ध्यान रखना है कि आपके पास एक अलग से एक और एडसेंस अकाउंट अप्रूव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही वेबसाइट आपके पास है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं आप। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है और अपने खुद के रिस्क पे आप एसएमएम पैनल के साथ में आप जाइए, उसके पर काम करिए। और एक बार मतलब कोई भी बिजनेस हो उसमें रिस्क तो लेना ही पड़ता है। मैंने भी रिस्क लिया है जब भी मैं इनकम कर रहा हूँ, तो आपको भी रिस्क लेना पड़ेगा, जिसके बाद ही आपको रिजल्ट यहाँ पे मिलने वाला। तो ये सारी चीज़ें हैं और यही एक ट्रिक है जो कि अपनी वेबसाइट के माध्यम से कम पैसे में, अगर हम बात करें कम शॉर्टकट में, बहुत ही कम समय में ट्रैफिक को डाइवर्ट करने का, ट्रैफिक को लेके आने का। इसके बारे में आपकी क्या राय है आप जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे और भी ट्रैफिक सोर्सेज के बारे में, ट्रैफिक के तरीक़ों के बारे में, कौन कौन से तरीके हम फॉलो करेंगे जिसके माध्यम से हमें ट्रैफिक मिलेगी, इसके बारे में हम और जानेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।